हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अकबाल फ्रॉम हाइजी इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे। बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसका कोड BP 206T है। आज हम यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इसको डिफाइन करते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। बेसिक सबसे पहले तो एन इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो हमारे आसपास दिखता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट। व्हिच इंक्लूड्स, जो क्या इंक्लूड करता है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉयल, वाटर, एनिमल एंड प्लांट्स व्हिच adapt themselves to their surrounding. It is nature's gift that help in nourishing life on the earth। ये एक प्राकृति का गिफ्ट है जो नरिश करता है लाइफ को ऑन अर्थ पे। दूसरा क्या है, द इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानेट अर्थ। द वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव है, फ्रेंच वर्ड इन्वायरॉन से, जिसका मतलब होता है विच मीनिंग सराउंडिंग या इन सर्कल। एन इकोसिस्टम रिफर टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट एंड इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर। जो कि किसका फाउंडेशन है, बायोस्फीयर का। व्हिच डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एंटायर प्लानेट अर्थ, जो क्या हेल्थ को डिटरमाइन करता है। ये हो गया इन्वायरमेंट, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब कुछ दूसरे डिटेल में और बात करेंगे, अदर लैंग्वेज में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब इन एग्रीगेट, मिला करके हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ऑल ऑफ द एक्सटेंसिव। ये मीन्स एक्सटेंसिव मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग थिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे क्या इन्फ्लुएंस करता है, उसके नेचर को, बिहेवियर को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा वर्ड, इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर। ऑल द आउटसाइड फैक्टर जो क्या होता है, एक्टेड ऑन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स पे एक्ट करता है सिंस ही बिगेन लाइफ, जब से वो अपनी लाइफ को शुरू करता है। ऑल आउटसाइड फैक्टर, ये है इन्वायरमेंट। आगे फिर से बात करेंगे और दूसरे वर्ड्स में, ये सारे के सारे भी डिफिनेशंस में ही चल रहे हैं। इन्वायरमेंट्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ फिजिकल, केमिकल, मतलब सबको मिला करके बनाए, एक किसी सब्जेक्ट से इन्वायरमेंट नहीं चलता है। इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियल कंपोनेंट ऑन अर्थ व्हिच आर कैपेबल ऑफ काजिंग, जो कैपेबल होता है कॉजिंग करने के लिए, कॉज करने के लिए, या डायरेक्ट इफेक्ट करने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इन द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, किस पे इफेक्ट करेगा, लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स पे, एंड देयर इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज, उसके इंटरेक्शन और एक्टिविटीज को अफेक्ट करें। बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दिस इन्वायरमेंट इज डिफाइन एज द सम। अब इन सारे डिफिनेशन को मिला करके हम इंटरेक्शन को, ह्यूमन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्ड में या एक दो लाइन में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट इज डिफाइन एज द सम ऑफ टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट among them and with the human being, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल, सबके कुल मिला के लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा। अब इसको एक हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे आप इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं, concept of environment, air, water, land, living organism and material surrounding us and their interaction together constituent environment, जो सब कुछ मिलके क्या environment का एक निर्माण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे ऊपर एयर है, फिर उसके बाद वाटर, मटेरियल, सॉइल्स, बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये एक इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन। अब बात करेंगे मेन टॉपिक की, जो हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। सबसे पहले टॉपिक क्या,
तो इन्वायरमेंट किसी एक सब्जेक्ट से नहीं चलता, इस सब्जेक्ट को सारे सब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं, सारे सब्जेक्ट का समागम होता है एक तरीके से। देखते हैं हम इसको कैसे पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर सिंस इट इंक्लूड ऑल डिसिप्लिन सारे डिसिप्लिन को इंक्लूड करता है। जैसे क्या क्या, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोग्राफी एंड अदर डिसिप्लिन्स। इन्वायरमेंटल स्टडी जब मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम क्रिएटेड टू किस लिए बनाया गया, क्रिएटेड टू प्रमोट द स्टडी ऑफ आर नेचुरल सराउंडिंग, अपने नेचुरल सराउंडिंग के स्टडी को उसके बारे में जानने के लिए ये बनाया गया है। अब आगे इसको डिटेल में बात करेंगे कि क्या कौन से सब्जेक्ट मिलके हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लाइफ साइंस, जिसमें है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसेक्ट्रा। मैथमेटिक्स में है स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस इसेक्ट्रा। इकोनॉमिक्स उसके बाद इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन इसेक्ट्रा। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, नैनो टेक्नोलॉजी इसेक्ट्रा। फिजिकल साइंस में फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियनोग्राफी, जियोग्राफी इसेक्ट्रा। ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। कैसे, जैसे लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस से बेसिक एंड अप्लाइड स्टडीज के बारे में। इंजीनियरिंग है जो टेक्नोलॉजी के बारे में सपोर्ट करता है। मैथमेटिक्स मॉडलिंग के बारे में। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, ये मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस में सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल ये सारे के सारे किसको, इन्वायरमेंटल स्टडीज को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोला, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, या स्टडीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये हमको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ साइंस की बात करेंगे। लाइफ साइंस इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड दियर इंटरेक्शन। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में और उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से कैसे होता है उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। द फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, क्या क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल एंड chemical structure of biotic component and energy transfer and flow are understood with the help of basic concept of physics। फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से एनर्जी फ्लो को हम समझते हैं। केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियनोग्राफी ये भी हमारे लिए इसमें हेल्प करते हैं। मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सर्व एज इफेक्टिव टूल एक टूल प्रोवाइड करते हैं इन इन्वायरमेंट मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट, मॉडलिंग और मैनेजमेंट के लिए। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड द इनपुट फॉर डीलिंग, इनपुट प्रोवाइड करते हैं डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनसे एसोसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंथेसिस विथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के टूल्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज डीलिंग विद द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, क्लीन करने की टेक्नोलॉजी या क्लीनर टेक्नोलॉजीज डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि जरूरी होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे टूल्स कहाँ से मिले, इंजीनियरिंग से मिले हमको। इन्वायरमेंटल लॉ प्रोटेक्शन लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है। इन्वायरमेंटल लॉ प्रोवाइड द टूल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर कोई सी चीज़ के लिए हम कानून बनाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन्वायरमेंटल लॉज में हम क्या करते हैं, इसमें टूल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें ला बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव अब क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है क्रिएटिंग द अवेयरनेस बनाने के लिए अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स के बीच में एक हम वो दें गाइड कि ये प्रॉब्लम है कैसे टैकल करना है उसके लिए। पहला क्या है, गिविंग द बेसिक नॉलेज अबाउट, दूसरा गिविंग द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स। तीसरा, डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एमंग द स्टूडेंट।
फोर्थ वन, मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट को मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए। एक्वायरिंग स्किल टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या करेंगे, स्किल्स देंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे या ट्रेन करेंगे इंडिविजुअल्स को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज। स्कोप क्या है इसके, उसके बारे में बात करते हैं। स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज इज ब्रॉड बेस्ड एंड इट encompasses a large number of area and aspect broadly listed below। क्या है ये हम देखते हैं, नीचे दिया है हमने। नेचुरल रिसोर्स, देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व और उसको मैनेज करने के लिए, जैसे नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं वाटर ही ले लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो उसको कैसे कंजर्व करेंगे, नेचुरल रिसोर्स देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए। इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सोशल इशू इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। लास्ट वन है जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट के बारे में। अब बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स, इसी का पार्ट है, अभी आगे नहीं बढ़े हम, उसी का पार्ट है कैसे क्या है। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सबसे पहला जो हमने बताया। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में नेचुरल एस्पेक्ट्स सच एज फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस in the environment. Managing and maintaining a forest and wildlife is an important task under natural resource conservation। इसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में बात की, अभी हमने जैसे वाटर के बारे में बात की कि अगर वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है, ये भी हमारा प्लांट्स भी नेचुरल रिसोर्स हैं जिनसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अगर इनका एक सिरे से डिफॉरेस्टेशन करते रहें, एक सिरे से काटते जाएं, तो एक टाइम ऐसा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी होगी। तो ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, मैनेजमेंट कैसे उसका करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे। दूसरा, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस दैट लिंक विद द बायोटिक कंपोनेंट टू नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग को अबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। मतलब इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इसमें इंटरेक्शंस को कैसे है लिविंग और नॉन लिविंग का, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के बारे में ओवरऑल। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हमने तीसरा पॉइंट बताया था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल विद द नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंटल साइंस। जब हमें नॉलेज होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। विद द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस वन कैन लुक फॉर मेथड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली। जब हमें नॉलेज होगा तो हम इफेक्टिवली वेस्ट को मैनेज करेंगे और पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी द इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे, देयर आर सेवरल इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स वर्किंग। कुछ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं विद द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बॉडीज हैं उनके अंडर में काम करते हैं। दीज कंसल्टेंट्स ऑफर एडवाइस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। क्या करते हैं, ये ऑफर करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड एडवाइस ऑफर करते हैं एंड देयर सोल्यूशन, और उसके सोल्यूशन के बारे में बताते हैं। द कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हम बात करेंगे नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की क्या जरूरत पड़ी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अफेक्टिंग ऑन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। किस पे, सब पे अफेक्ट कर रहा है, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। द सॉइल, मिनरल्स, वाटर, फ्यूल, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स आर बीइंग डिप्लीटेड एंड क्लाइमेटिक चेंज, क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डिप्लीटेड हो रहे हैं एंड क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। डिसर्टिफिकेशन एंड फ्लड्स आर बिकमिंग ड्रास्टिक। ये सारे के सारे इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व के लिए क्या करेंगे, हम पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे जिससे कम क्या हो, हम इन्वायरमेंटल इशूज को टैकल करें, दूर करें। सेकेंड, मोर ओवर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्टर देन एवर एंड क्रिएटिंग मोर प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है उतना ज़्यादा
इन्वायरमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है। मोर ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर ग्लोबल इन नेचर, therefore every citizen of world need to be aware and actively participate in protecting and protection global environment for participation public awareness is essential। मतलब ये हमारे यहाँ का तो इशू है नहीं, मतलब अकेले हमारे का इशू नहीं, पूरे वर्ल्ड का ये इशू, इसलिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करे अब कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हर एक इंडिविजुअल क्या करे, पार्टिसिपेट करें। इसलिए हमें पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है पब्लिक अवेयरनेस के? इट कैन बी इंट्रोड्यूस एज कोर्स इन स्कूल एंड कॉलेज, हमें इन्वायरमेंटल साइंस को एज अ कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल और कॉलेज में, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर प्रोपोगेटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, सबसे बेहतर सबसे बेस्ट मेथड है ये मेथड। दिस कोर्स स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या फैलाता है? अवेयरनेस फैलाता है प्रोटेक्शन किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के। थर्ड है अ गवर्नमेंट एट इट्स वन लेवल cannot achieve the goal of sustainable development until the public has participatory role in it। जब तक पब्लिक या हम आप इन्वॉल्व नहीं होंगे गवर्नमेंट कोई चीज़ अचीव कर पाएगी नहीं ना। तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा पब्लिक क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा हम जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। द पब्लिक हैज़ टू बी एजुकेटेड अबाउट द फैक्ट दैट इफ़ वी डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवर वन सेल्फ। अगर पब्लिक को ये पता होगा कि हम अगर डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कैसे कर सकते हैं? थ्रू अ मास मीडिया, मास मीडिया के थ्रू। मास मीडिया एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द मैसेज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इशू। जो इन्वायरमेंटल इशूज प्रॉब्लम है ये क्या करें, हम डायरेक्ट मास मीडिया से पब्लिक के बीच में रख दें। जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, आइडियो वीडियो मीडिया हो गया, किसी भी तरीके से हम रख सकते हैं। इंटरटेनमेंट के थ्रू, इंटरटेनमेंट जैसे मूवीज होती हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन आल्सो बी प्रोपेगेटेड थ्रू फोक सॉन्ग, स्ट्रीट प्ले, डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा। एक कोई मूवी बना के या जैसे स्ट्रीट प्लेज होते हैं, इन सब थ्रू के इन सब इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के? सबसे पहला इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंटल स्टडी हेल्प किस में हेल्प करता है? मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिक ऑपरेटिंग नॉलेज। क्या करता है? बेसिक ऑपरेटिंग नॉलेज प्रोवाइड करता है आप इन्वायरमेंटल सिस्टम एंड प्रोसेस के बारे में। इट गिव्स क्या देता है? दूसरा है इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू चेंज दैट टेक प्लेस ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एंड helps gain skill of analyzing various environmental system and the effect of human activities on them। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इधर हमें बताते हैं इसमें। थर्ड क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी हेल्प टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट। फोर्थ, द डिसिप्लिन हेल्प टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इससे हमें अपनी ड्यूटी के बारे में पता चलता है, हमें बताया जाता है कि हमारी ड्यूटी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि ये हमें ये करना है। फिफ्थ क्या है, इन्वायरमेंट इज वन सब्जेक्ट दैट इज एक्चुअली ग्लोबल इन नेचर। क्या है, ये ग्लोबल है, एक जगह हमारे यहाँ खाली नहीं पढ़ाया जाता, पूरे वर्ल्ड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कि हर जगह प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचना है। सिक्स क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ प्रोसेस इन वाटर। वाटर के प्रोसेस में एयर, लैंड, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच लीड्स टू पोल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जो क्या करते हैं, पोल्यूशन को लीड करते हैं या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लीड करते हैं। सेवेंथ है, इट आल्सो डील विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू लाइक सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक लिविंग कंडीशन, क्लीन एंड फ्रेश एयर, हेल्दी फूड फॉर मेन एंड फॉर डेवलपमेंट। जब तक हमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, हमें पता नहीं होगा सब कुछ, तब तक हम नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ये सारी चीज़ें जब आइडिया हो जाएंगी कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं,
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। द डिसिप्लिन provide us provide us with basic knowledge of the environment and various environmental issues. It examines the scientific basis for environmental and social concern about our present energy need, global climate change, toxic emission and waste disposal. नवा क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। किसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है? डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स एंड रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी देयरिन और पब्लिक पॉलिसी। Environmental law, business administration and environmental engineering are emerging as new career opportunity for environment protection and management। इसको मैंने पहले ही अभी बता दिया है। Environmental study also aim to protect the biodiversity के protection and growth in human population and resulting increase in material consumption and technology development have increased the rate of scale of degradation of environment. The concept of environmental study can be applied to study of agriculture and design of sustained production system। जब concept को हम कहाँ utilize कर रहे हैं? Environmental study can be applied to study agriculture and design of sustainable protection system के लिए with the pollution control law, जो protection हम बनाएंगे law, protection law becoming more stringent or finding it difficult to dispose of the produced waste। अब आउटकम्स, लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आउटकम्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी के आउटकम्स क्या हैं? इल्सुरेट डिप्लीटिंग नेचर ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, एडॉप्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ 3R। कौन से कॉन्सेप्ट को हम एडॉप्ट करेंगे? 3R, रीयूज रिकवरी रिसाइकल, रीयूज रिकवरी रिसाइकल। सजेस्ट डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अलग अलग मेजर्स या अलग अलग के वो हम प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे कंट्रोल करने के लिए, क्या? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इल्सुरेट एंड एनालाइज वेरियस केस स्टडी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेजिस्लेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम बता पाएंगे। इल्सुरेट द टेक्निक्स फॉर डायस्टर मैनेजमेंट एंड ग्रीन बिल्डिंग। हम डायस्टर मैनेजमेंट और ग्रीन बिल्डिंग को इल्सुरेट कर पाएंगे, इधर कायदे से समझ पाएंगे। थैंक यू।